प्रिय मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जैसा हमारा मन है वैसे ही हम बनते हैं। एज योर माइंड इज सो यू आर। यह बात बिल्कुल अपनी जगह स्पष्टतः सही है। इसके लिए आपने देखा होगा कि हमारे मन में जिस तरह के विचार चलते हैं, चाहे वो मनी को लेकर के हों, चाहे वो स्वच्छता को लेकर के हो, पैरिटी को हो, या हमारे मन में आर्गुमेंट हो, कोई असाइनमेंट को लेकर के स्ट्रेस हो, या प्रसन्नता के विचार हो, या और किसी विषय को लेकर हमारे हो, तो हमारे मन में जो विचार चलते हैं हम उधर को ही सोचते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और उस दिशा में ही हम धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमारी भविष्य उस दिशा की ओर मुड़ता चला जाता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहे कबीर हर पाइए मन ही को प्रतीत। वो पूर्णतः इस विषय पर स्थिर रहते हैं और इसी पर ही अपने मन को कंठस्थ करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो हमारा अमृत बिंदु नाम का उपनिषद है, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्तय निर्विषयम मन है। मन ही मानव के बंधन और मोक्ष का कारण है। हम मन से ही मोक्ष पा सकते हैं और मन से ही हम आसक्त हो सकते हैं, अपने आप को जीवन भर बंधनों में बांध सकते हैं। इंद्रिय विषयासक्त मन बंधन का कारण है। जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं वो हमारे मन के कारण बन जाते हैं, हमारे बंधन के कारण हैं। यदि हमने उन विषयों से अपने मन को विरक्त कर लिया तो हमें मुक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता है। यह बात अमृत बिंदु उपनिषद में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। और हमने यदि एक बार अपने आप को विषयों से डिटैच कर लिया तो फिर हम जो चाहें वो पा सकते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट रूप से लिखा है, जब विभीषण बार बार अपने भाई रावण को समझाने की कोशिश कर रहे थे और रावण नहीं समझ रहा था, तब विभीषण जी ने कहा, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत निदाना। तो सुमति और अकुमति, दुर्बुद्धि और सुबुद्धि हर व्यक्ति के अंदर रहती है। कोई यह ना सोचे कि सुमति मेरे अंदर केवल सुमति सुमति है, कुमति नहीं है। दोनों हमेशा रहती है। हम किस चीज का पोषण करते हैं, किसको आगे बढ़ाते हैं, हम वही बनते चले जाते हैं। और ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पुराण कहते हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो सब ऐसा ही कहते हैं। और जहां सुमति है, जहां सुबुद्धि है, वहां संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां हजारों तरह की विपत्तियां हैं। तो हम यदि अपने आप को अच्छे विचारों से अपने जीवन को संवारे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, और नहीं तो हम विपत्तियों को इनवाइट कर लेंगे। यह बात हमें स्पष्ट रूप से और भी जाननी चाहिए। You cannot have positive life in a negative mind। यह इंग्लिश का प्रोवर्ब बहुत फेमस है कि एक नकारात्मक दिमाग में कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं बन सकता। तो यदि हम सदैव हमारे माइंड में नकारात्मक विचार आते हैं, हम नहीं 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 कहते रहते हैं, तो फिर हम कोई काम नहीं कर सकते और हमारी लाइफ भी नेगेटिव होती चली जाती है। इसीलिए हमें यदि लाइफ को सुंदर, अच्छा बनाना है, खुशहाल बनाना है, समृद्ध बनाना है, वेल्थफुल बनाना है, तो हमें अपने विचारों को पॉजिटिव रखना ही होगा। यदि मैं दूसरी बात भी कहूं कि माइंड को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, तो माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले माइंड को समझना होगा कि माइंड है क्या। माइंड की दो एबिलिटीज बहुत फेमस हैं। ये मन यही दो काम करता है, उसके अतिरिक्त बाकी और काम करता है, लेकिन बहुत उनका प्रतिशत कम है। सबसे पहला है 1 is to focus। मन कहीं ना कहीं अपने आप को केंद्रित करता है। अब वह आपकी इच्छा है कि आप मन को नियंत्रित करके पॉजिटिव में जाएं, या मन आपको नियंत्रित करके आपको नेगेटिव में ले जाए। तो मन एक तो फोकस करता है।
और दूसरी बात है, यह उन विचारों को एक्सपेंड कर सकता है या आपको रिलैक्स कर सकता है, उन्हें जब चाहे जब रोक सकता है। तो इन दो चीजों को हम समझ ले तो मन को हम समझ जाते हैं। क्या क्या है? नंबर 1, एक तो फोकस है, केंद्रित करता है विचारों को, हम जिधर भी जाना चाहें हम उधर को यह केंद्रित कर देगा। दूसरा, यह विचारों को जब चाहे जब रोकने की क्षमता रखता है या उन्हें कई गुना बढ़ा सकता है, एक्सपांड कर सकता है, इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत हाई है। इसके अतिरिक्त यदि जीवन में हमें हैप्पीनेस लानी है तो वो हमारे एटीट्यूड ऑफ माइंड पर निर्भर करती है। हैप्पीनेस इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड born of the simple determination to be happy under all outward circumstances। बाहरी दुनिया की जितनी भी परिस्थितियां हैं वह जब तक मेरी मनस्थिति उन्हें नहीं एक्सेप्ट करेगी तब तक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए हमें परिस्थिति, मनस्थिति को देखते हुए ही अपने आप को डेवलप करना है। तो परिस्थितियों को दोष देना गलत है, हमें अपनी मनस्थिति को ठीक कर परिस्थितियों को बदलना आवश्यक है। और वह तब ही संभव है जब हम अपने मन पर नियंत्रित करना सीखें। और यदि हमने एक बार मन को नियंत्रित करना सीख लिया तो हमारी लाइफ समृद्ध बन जाएगी, प्रफुल्लित बन जाएगी, हम हर तरफ आनंद में जीवन बिताएंगे, खुशी से, उमंग से, उल्लास से, जोश से अपना काम करें। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। यह दुनिया का प्रोवर्ब बहुत पॉपुलर प्रोवर्ब है। हम यदि अपने मन को शक्तिशाली बना लें तो संसार की कोई समस्या हमारे सामने बड़ी नहीं रख सकती, टिकी नहीं रह सकती, क्योंकि हम अपने मन को ही कमजोर समझते हैं। जब मन को कमजोर बना लेते हैं तो हम खुद कमजोर हो जाते हैं और अपनी क्षमताओं का, अपनी दक्षताओं का, अपनी कुशलताओं का उपयोग नहीं करते हैं। अन्यथा भगवान ने हमको बहुत शक्तिशाली बनाया है और यदि मैं मन से शक्तिशाली हूं तो दुनिया की कोई ताकत मेरे सामने मुझे परेशान नहीं कर सकती। इंग्लिश में एक और प्रोवर्ब है, Nobody can disturb my peace until and unless I will permit them। परमिट करना मतलब है कि मैं मन से उनको स्वीकारूं। तो यदि मैंने मन में स्वीकार लिया तो वह मैं काम आराम से कर सकता हूं। इसके लिए हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि मन तो बहुत चंचल है, अशांत है, हठी है, बलवान है और इसको मन को वश में करना बहुत कठिन है। चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथ ही बलब्धम तस्यायम निग्रहम मन्ये वयोरिव दुष्करम। कि यह मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना कठिन लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहां उत्तर दिया। वह कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बहुत बलवान, मन बहुत शक्तिशाली है, मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात हमें दो चीजें अपने जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करनी होंगी। नंबर 1, प्रैक्टिस विद डिटर्मिनेशन। मेरे को यह विश्वास हो कि मैं यह काम कर सकता हूं और उस पर मैं अभ्यास करूं। कंटिन्यूअल प्रैक्टिस कैन मेक द लाइफ मच बेटर। सेकंड है डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल बॉन्डिंग्स, कि मैं जितनी भी मेरी बॉन्डिंग्स हैं मैं उन सब से अपने आप को दूर कर लूं। वो बॉन्डिंग्स आती कहां से हैं? तो वह बॉन्डिंग्स जब आती हैं तो उनको समझना होगा, और जब हमने उनको समझ लिया तो हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बॉन्डिंग्स का जन्म करने से पहले हमें मन को कंट्रोल करने के लिए उनको एक एक को समझना होगा।
और वो बॉन्डिंग्स पैदा आती हैं, जितनी भी हमारे मन को सूचनाएं मिलती हैं, उन सब के रिसोर्सेज कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, हमारे खुद का शरीर है। नंबर 1 आंखें, नंबर 2 कान, नंबर 3 नाक, नंबर 4 त्वचा और 5वां मुंह। केवल यही 5 हमारी कर्मेंद्रियां ही हमारे मन को डेटा फीड करती हैं। अब इनसे हम चाहे जो डेटा उठा लें। किसी और को दोष देना, किसी बाहर वाले व्यक्ति के बारे में गलत सोचना या अपशब्द कहना बिल्कुल गलत है। हमें कंट्रोल करना होगा अपनी ही इन 5 कर्मेंद्रियों को। अगर इसके माध्यम से आपके माइंड में रॉन्ग डेटा जाएगा तो आपके माइंड में रॉन्ग बिहेवियर करने की ही बार बार तरंगें उठेंगी। और यदि ये डेटा गलत हमसे फीड करते जाएंगे, हम इनको नियंत्रित नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और यदि हमने इन सबको नियंत्रित कर लिया तो हमारी लाइफ प्रफुल्लित, आनंदित, उमंग से भरी, जोश से भरी, उत्साह से भरी, समृद्ध होगी। अब हमें नियंत्रित करना है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। दुनिया में हर तरफ कुछ ना कुछ नजर आता है, लेकिन मैं कहाँ फोकस करूं। जैसा कि मैंने बताया था कि मन का पहला गुण है, मन फोकस करता है। तो मैं आंख से कहाँ फोकस करूं, मैं कान से कहाँ फोकस करूं, मैं नाक से कहाँ फोकस करूं, मैं त्वचा से कहाँ फोकस करूं और मुंह से कहाँ फोकस करूं। क्योंकि ये हमारे मन को नियंत्रित करने की 5 कर्मेंद्रियां क्षमता रखती हैं। और यदि हमने इनको नियंत्रित कर लिया तो फिर हम बुद्धिमान व्यक्ति बन जाते हैं और विद्यावान बनकर हम विद्वानों से ऊपर निकल जाते हैं। तो हमें जो सूचनाओं के प्रवेश के द्वार हैं, इनको जानना और उनको नियंत्रित करना आवश्यक है। यदि हमने इन सबको नियंत्रित कर लिया तो जीवन में सफलता पाने से, जीवन को खुशहाल, प्रसन्न, आनंद में बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसके लिए हमें कुछ जो अभ्यास की बात गीता में कही गई है कि अभ्यास करना है, तो किन किन चीजों को, इन 5 कर्मेंद्रियों को रोकने के लिए क्या क्या अभ्यास करना है। सबसे पहला है संयम, डिटर्मिनेशन, मौन। हम मौन धारण करें, मन को आदेश दें, हम संकल्प लें, हमारी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हम मितव्ययी बने, कम से कम में अधिक से अधिक प्रोडक्टिव थॉट कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम उद्यमशील बने, हम निरर्थक जीवन ना बिताएं, हम उद्यमता से जिएं, हम कुछ ना कुछ जीवन में पॉजिटिव या सकारात्मक करते रहें, कुछ क्रिएटिव करें। हम अपने प्रति भी, समाज के प्रति भी, राष्ट्र के प्रति भी ईमानदार बने, हम न्याय प्रिय बने, न्याय संगत बात करें, हम प्योरिटी को, लव एंड प्योरिटी को बिहेव करें, जीवन में पीसफुल रहें, शुद्धता की बात करें और विनम्र रहें। यदि हम इन गुणों को रोजाना अभ्यास करेंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार, सकारात्मक विचार ही पैदा करेंगे। जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं वो इन अभ्यासों से नियंत्रित होकर हमें पॉजिटिव डेटा ही फीड करेंगे और जीवन को सफलता की ओर मोड़ देंगे। अब मैं बात करता हूं कि रामचरितमानस में एक जगह और लिखा है, यदि मुझे अपने जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो यदि मैं उसकी भी बात करूं तो प्रभु श्री राम ने रामचरितमानस में स्पष्ट से लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबऊ न कछु भय हानि कपीसा। तो यहाँ प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। अर्थात परमात्मा को वही पा सकता है जिसका मन निर्मल हो। जो अभी हमने कुछ 5 कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करने के कुछ गुणों की बात की, उनसे आप निर्मल मन बना सकते हैं। मुझे कपट, छल, द्वेष, विद्वेष ये बिल्कुल नहीं सुहाते हैं, अच्छे लगते हैं। यदि उसे रावण ने हमारा भेद लेने भेजा है तब भी, हे सुग्रीव, मैं अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं मानता हूं, क्योंकि उन्हें अपने आप पे भरोसा है कि मुझे अपने अंदर अपनी कर्मेंद्रियों से किस डेटा को फीड करना है।
दूसरी बात उन्होंने सुग्रीव को समझाते हुए प्रभु श्री राम ने ये भी कही, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनऊ निमस महुते थे, जो सबीत आवासर नाई, रखियहु ताहि प्राण की लाई। क्योंकि हे प्रिय मित्र सुग्रीव, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण जी उनको क्षण भर में मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अब उसका दूसरा पहलू है, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे की प्राणों की तरह रखूंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और मेरा स्वधर्म है दूसरों को जो मेरी शरण में आए उसको भय से मुक्त करना। तो यदि हम अच्छे विचारों को जन्म देंगे तो हमारे जीवन में चारों तरफ उन्नति, प्रफुल्लता, निडरता, सक्षमता के भाव पैदा होंगे। और अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना, अपनी पांचों कर्मेंद्रियों को नियंत्रित रखना, उनसे क्या डेटा मुझे फीड करना है वो हम पर निर्भर करता है, और हम यदि उन पर नियंत्रण कर लें तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। हम चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में रहते हों, यदि मेरी मनोस्थिति ठीक हो गई तो फिर परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए यू कंट्रोल योर माइंड, ऐसा कहा जाता है, आइदर यू कंट्रोल योर माइंड एल्स योर माइंड विल कंट्रोल यू। और यदि आपने श्री भागवत गीता को ठीक से समझा हो तो उसका मूल निचोड़ ही यह है कि पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन यह अनियंत्रित हो जाए तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी हमारा मन ही होता है। इसीलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, और जैसा हमारा मन हम नियंत्रित करते जाएंगे उतनी ही हमारी लाइफ सुगम, सरल, सौम्य, प्रफुल्लित, आनंदमय बनती जाएगी। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों को किस तरह से नियंत्रित करते हैं। और यदि जीवन में सफल होना है तो सफलता का पहला सूत्र है स्वयं पर नियंत्रण होना। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो पहले अपने आप पर नियंत्रण करना आवश्यक है, और जो इंसान अपने आप को वश में कर सकता है उसके लिए दुनिया का कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, वह हर लक्ष्य को साध सकता है, हासिल कर सकता है। अतः आपको अपने जीवन को सुंदर, सुगम, सौम्य, सुगृह, सरल बनाने के लिए अपने विचारों को नियंत्रित करना आवश्यक है, और वही आपके भविष्य को संवारेगा। आज इतना ही, और इस आशा के साथ कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को अवश्य भेजें। आपका यह छोटा सा योगदान हमारे इस चैनल को और वृद्धि करने में काफ़ी सहायक होगा।